हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एक्स्ट्रॉर्डनरी सन इन लॉ चैप्टर 8 और चैप्टर 9। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी वीडियो। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लीन शो को देखते हैं काम करते वक्त, और उन्हें बोलता है क्या वो मेरे हो एक्सो ही ने ना। फिर उन्हें बोलता है क्यों तो वो इतना यहाँ पर घबरा रही है। फिर उसके बाद उन्हें मेमोरी लोडिंग करता है लिप रीडर एक्सपर्ट की। फिर एक्सो ही फोन पे बोलती है कि क्या मैंने तुमको वार्न नहीं किया था कि यहाँ पर भरोसा मत करो कोई भी माइक्रो लोन्स पे, वो जो लोन देने वाले शार्क है वो काफ़ी हरामी है। फिर उसके बाद उन्हें रोते हुए बोलती है कि सिर्फ मेरे को इतना बोलो मेरे भाई कि अब तुम यहाँ से आगे कोई भी लोन्स नहीं लूंगे, और मैं कुछ तो भी करती हूँ 2 लाख यान्स का, फिक्र मत करो मेरी, मैं भीख मांगती हूँ, प्लीज़ मेरे पे ट्रस्ट करो। फिर लीन शो स्माइल करता है और उन्हें बोलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि उसको वो इतनी बेकार फाइनेंशियल सिचुएशन में होंगी, फिर भी ये काफ़ी अच्छा चांस है कुछ तो भी अच्छा करने का, जबकि सब कुछ यहाँ पर गिर जाने वाला है एक प्लेस में। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर एक लैब देखते हैं। फिर लैब के अंदर हम लीन शो को देख मिस्टर वी के कॉस्ट्यूम में, और उन्हें बोलता है कि कंपेयर करें आइसोफिलेरिन को सियोफिलेरिन से, ये काफ़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है और लेस यहाँ पर रिक्वायर्ड रहता है मेंटेन करने को इफेक्ट, जबकि वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में। उसके बाद यीन शो आता है और उन्हें बोलता है कि आप क्या मेरे वास्ते रिक्वेस्ट है ये टाइम पे मिस्टर वी। फिर उसके बाद मिस्टर वी बोलते हैं कि शुरुआत के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम 2 लाख येन ट्रांसफर करो ये अकाउंट में मेरे नाम। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है फिर से पैसा भेजना है, तुम सच में ही दरिया दिल हो। फिर उसके बाद मिस्टर वी बोलते हैं कि इतना जलो मत, अभी जो अगली चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए मेरे को तुम्हारी बहुत ज़्यादा असिस्टेंस की ज़रूरत होगी। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और उसके बाद हम देखते हैं काउंटरफेट बैंक नोट ग्रुप। फिर उसके बाद हम मिस्टर वी को और वाउडी को बैठे हाल देखते हैं खाने पे, और वाउडी बोलता है क्या मैं बोलूँ मिस्टर वी, तुम सच में ही काफ़ी कमाल के हो। फिर उन्हें बोलता है कि 100 मिलियन काउंटरफिट नोट्स इतने कम टाइम में तुम सच में ही वो मैनेज कर लिया वो पुल ऑफ करने को। हमने बहुत कुछ लर्न करा थ्रू आउट ये टाइम से जो हमने स्पेंड करा साथ में, और सच में उससे बेनिफिट होगा हमारे कॉपरेशन को। फिर मिस्टर वी बोलता है वैसा ही बेनिफिट जैसे कि मैं को अब मैं ओन करता हूँ 51% शेयर्स। फिर उसके बाद वाउडी स्माइल करते हुए बोलता है हाँ सही है, एक ट्रूली इक्विवेलेंट एक्सचेंज। फिर उसके बाद मिस्टर वी बोलते हैं कि तुम क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या, वैसा ये सबसे बोरिंग और क्लिकी तरीका है किसको तो भी अपने रास्ते से हटाने का, क्या तुमने कुछ और इससे बेटर नहीं सोचा है क्या मेरे ड्रिंक को पॉइजन करने के। फिर वाउडी बोलता है क्या तो भी तुम बोल रहे हो मिस्टर वी। फिर उसके बाद मिस्टर वी बोलते हैं कि ऐसा प्रिटेंड मत करो एक बेवकूफ़ की जैसा, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम मेरे को कभी भी पीछे से छोरी मार सकते हो कौन से भी टाइम पे, ये जब हम बिजनेस कर रहे हैं ये क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड में। और उसके बाद वो वाइन का ग्लास सीधा फेंक देता है, और उसके बाद वो जो बॉडीगार्ड्स है वो उसके तरफ बढ़ते हैं, और उसके बाद जो मिस्टर वी है वो डायरेक्टली उसके जो जगह पे उन्हें बैठ जाता है। फिर उसके बाद वाउडी बोलता है कि अगर वैसा केस है तो चलो चीज़ें ज़रा क्लियर कर लेते हैं, अब हम अंडरस्टैंड कर लिए तुम्हारी टेक्निक, अब हमारे कने तुम्हारा कोई यूज़ नहीं है। उसके बाद मिस्टर वी बोलते हैं क्या तुम्हारे कने ज़रा सा भी इतना टाइम नहीं है कि मैं मेरा यहाँ पर खाना ख़त्म करूँ। फिर उसके बाद उन्हें एक चिकन उठाता है और उन्हें बोलता है काफ़ी बुरा हुआ, ये इतना डिलीशियस फूड जो है वो सीधा यहाँ पर वेस्ट में चले जाएगा। फिर उसके बाद वाउडी वो जो टेबल को है उन्हें दूर फेंक कर बोलता है मिस्टर वी ये काफ़ी एम्बैरेसिंग है ये देखने को कि तुम प्रिटेंड कर रहे हो एक काम होने का, हम ऑलरेडी यहाँ पर फाउंड आउट कर चुके हैं कि तुम्हारे कने कोई स्पिरिचुअल एबिलिटी नहीं है, तो अब तुम यहाँ पर सिर्फ सरेंडर ही कर सकते हो। फिर उसके बाद मिस्टर वी बोलते हैं तो ये मेरे लिए ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद जो वाउडी है उन्हें बोलता है वेल क्या कर सकते हो तुम, ये जो रूम है वो लॉक्ड वाला है और सिक्योर्ड वाला है केयरफुली प्रिपरेशन के अंदर, तो यहाँ से कोई भी भाग नहीं सकता। फिर उसके बाद मिस्टर भी बोलते हैं भागना, क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे प्लान्स के बारे में जानता नहीं था। और उसके बाद जो मिस्टर वोडी उन्हें बोलता है क्या तो तुम जानते थे हमारा करा यहाँ पर स्टार्ट से, तो क्यों तुम आए एक होप में डिफीट करने को हमको। और उसके बाद जो मिस्टर वी है उन्हें बोलते ऑफ कोर्स, मगर मैंने सोचा नहीं था एक्सपेक्ट करने को मेरी खुद की डिफीट। तुम क्या सोचते हो स्पिरिचुअल पावर ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ है ये वर्ल्ड के अंदर। फिर उसके बाद वाउडी बोलता है तो उसके अलावा है तो भी क्या, और हम यहाँ पर पूरे रूम में गैस भरते हुए देखते हैं, और उसके बाद सब लोग बोलते हैं कि क्या है ये गैस कैसे यहाँ पर एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर आ गई, ये डेफर्मेंटल है। और उसके बाद जो मिस्टर वी है उन्हें बोलता है कि नॉलेज और बीट्स सबसे मोस्ट पावरफुल स्ट्रेंथ्स है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कल का सीन देखते हैं, और जो येंचो है उन्हें बोलता है ये क्या है।
फिर मिस्टर वी बोलते हैं कि ये एक रिमोट है मेरे होममेड एंथेसिया बॉम्ब के वास्ते। मैंने बहुत लंबे पहले से ही अरेंज करा था किसको तो भी पुट करने को एंथेसिस एयर का सर्कुलेशन सिस्टम में, तो मैं यहाँ पर रिलीज कर पाऊँ हार्मफुल मिस जब टाइम सही होगा तो। फिर उन्हें बोलता है कि जो आउटकम था हमारे यहाँ पर आज छोटे कॉन्फ्लिक्ट के बहुत पहले से ही डिसाइड हो गया था। फिर उसके बाद वाउडी बोलता है कमीने तुम जानते हो कि कौन हमारे बैग सब करता है, हमारे बॉस पूरे अंडरवर्ल्ड के यहाँ पर बॉस है टोक्यो के। अगर तुमने हिम्मत की उससे पंगा लेने की, और उतने में ही मिस्टर वी उसके मुंह पे पैर मार देते हैं और उन्हें बोलते हैं कि सिर्फ गिव अप कर दो ऑलरेडी। फिर उसके बाद में मिस्टर वी जो है वो पैसे की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद वाउडी बोलता है क्या तो भी तुम करने जा रहे हो, क्या वो हमारा मनी ही नहीं है, तुम चाहते हो कि पूरा 100 मिलियन तुम ले लो। फिर मिस्टर भी बोलते हैं मगर क्यों, जबकि मैं यहाँ पर हमेशा अर्न कर सकता हूँ मनी लीगली। और उसके बाद उन्हें सोचता है कि अब जो गैस है वो थोड़ी यहाँ पर कम हो गई होंगी मेरे वास्ते ब्रीथ लेने के वास्ते। फिर उसके बाद उन्हें लाइटर निकालता है, फिर उसके बाद उन्हें वो लाइटर फेंक देता हो पैसों पे और उन्हें बोलता है कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है जो अर्न करा जाए अनलॉफुली। फॉर्चुनेटली कोई भी यहाँ पर जो काउंटरफेट बैंक नोट्स है जो मैंने प्रिंट करा जब से बिगिनिंग से कोई है सर्कुलेशन में है। फिर उसके बाद वाउडी बोलता है क्यों तो भी तुम कर रहे हो ये। और उसके बाद मिस्टर भी पीछे देखता है और उन्हें बोलता है क्योंकि तुमने ऑफेंड कर दिया है एक डेंजरस पर्सन को। और उसके बाद वो पूरे यहाँ पर जल जाते हैं नोट्स और मिस्टर भी वहाँ से चलते हैं। और उसके बाद रात का समय दिखाया जाता है और उसके बाद हम मोमो का यहाँ पर मैंशन देखते हैं और उसके ने गाड़ी रुकी है और उसमें से हमारा लीन शू जो है उन्हें निकलता है। फिर यांचो उसको गाड़ी में से बोलता है क्या ये घर यहाँ पर शेन फैमिली का नहीं है, आखिर कौन सा तो भी काइंड का तुम पर्सन हो। फिर उसके बाद लीन शू बोलता है ये बेटर है कि तुम न को पूछो। फिर उसके बाद लीन शो आता रहता है और उसके बाद हम यहाँ पर एक्सोई को देखते हैं, उन्हें उसको देख रही है और उसके बाद उन्हें उसका हाथ पकड़ लेती है और उन्हें बोलती है कि क्या तो भी तुम कर रहे थे पूरा दिन से जो तुम्हारा इतना देर से आना पड़ा वापस। फिर लीन शो बोलने जाता है मैं कि उसके बाद जो एक्सोई उन्हें बोलती है नेवर माइंड, मुझे एक फेवर है तुम्हारा पूछना है। फिर उन्हें बोलती है कि मैंने सुना है कि लेडी से तुम और मिस्टर वी फ्रेंड्स हो राइट। फिर उन्हें बोलती है कि क्या तुम जानते हो कि कहाँ है उन्हें अब, उन्हें मेरी हेल्प बहुत ज़्यादा करा, मुझे उसको थैंक यू बोलने का है पर्सन के अंदर। फिर उसके बाद येन शो वापस आता है और उन्हें बोलता है मिस्टर वी तुम भूल गए तुम्हारे सनग्लासेस कार के अंदर, फॉर्चुनेटली तुम्हारे लिए मैं वैसा पर्सन नहीं हूँ जो यहाँ पर चोरी करता है उन्हें। फिर उसके बाद वो दोनों भी उसको देखते हैं और उसके बाद जो एक्सोई है उन्हें शॉक्ड होती है और उन्हें बोलती है लीन शू तुम ही हो मिस्टर वी। और उतने में ही जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर 9 के स्टार्टिंग में जो एक्सोई है उन्हें बोलती है कि क्यों वो तुम्हारा मिस्टर वी बोल रहा है। और उसके बाद लीन शू बोलता है यस क्यों तुम मुझे यहाँ पर मिस्टर वी बोल रहे हो, मे भी लगता है कि तुम कंफ्यूज हो गए हो मुझे किसी और से। और उसके बाद येंचो बोलता है क्या सही है, मैं यहाँ पर मिस्टर वी को देखने को आया था, तुम कौन हो बॉय। फिर उसके बाद एक्सोई बोलती है कि यंग लेडी ने बोला था कि मिस्टर वी वैसे ही सनग्लासेस पहनता है जैसे उसकी पैर उसके हाथों में है अभी। फिर उन्हें बोलती है कि क्या ऐसा प्लान हो सकता है तुम्हारा कि तुम यहाँ पर इम्पोर्ट्रेट करो मिस्टर वी को ये ऑर्डर में उसको रिसीव करने को। ओह माय, मेरे को ज़रूर यहाँ पर इन्फॉर्म करना चाहिए लेडी को अभी। और उसके बाद जो लीन शो ने बोलता है अच्छा गेस मगर ये कोई एक्ट नहीं है। फिर उसके बाद लीन शो शॉटा मारकर बोलता है रिवर में सिर्फ एक ही क्लीनिंग और लेजिमेट वन एंड ओनली मिस्टर वी हिमसेल्फ। फिर उसके बाद वो दोनों भी यहाँ पर शॉक्ड होकर ब्लैकआउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक्सो भी हंसते हुए बोलती है कैसे तुम यहाँ पर सोच भी सकते हो कंपेयर करने को खुद की सेल्फ एक मैन लाइक मिस्टर वी के जैसे। फिर उसके बाद लीन शू जो है उसका मुंह फेर कर बोलता है तुम यहाँ पर मिस्टर वी को देख रहे थे, तुम उस चाहती थी उसको शुक्रिया बोलने को, ट्रांसफरिंग करने को 2 लाख येन तुम्हारे वास्ते। फिर उसके बाद एक्सो भी बोलती है तुम बेवकूफ़, कैसे तुम वो जानते हो। फिर उसके बाद लीन शो गुस्से में बोलता है कि मुझे यहाँ पर बेवकूफ़ मत बोलो, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया है शेनमो को धोखा किया गया था मेरे साथ। फिर उसके बाद उन्हें उसका हाथ पकड़ लेता है और उन्हें बोलता है कि मुझे तुम्हारा कुछ तो भी बताना है। फिर उसके बाद उन्हें कार की डिक्की खोलता है और उन्हें बोलता है कि क्या तुम ये बंदों को जानती हो, इनके एक्चुअल नेम्स है वाउडी और वॉर्मिंग, वो इंचार्ज थे यहाँ पर काउंटरफेट बैंक नोट्स ग्रुप के जिसने चीट करा था शेनमो फैमिली के उनके पैसे के वास्ते। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है कि 10 मिलियन येन जो मैंने दिए थे शेनमो को वो डायरेक्टली एक्सट्रैक्टेड हुए थे इनकने से ही। फिर उसके बाद एक्सो ये बोलती है मैं अभी भी रिफ्यूज़ करती हूँ यकीन करने को कि तुम इतने यहाँ पर सेल्फलेस होंगे, मैं सीधा लीडी कन जा रही हूँ अभी और इन्फॉर्म कर रही हूँ उसे।
फिर उसके बाद लिंशु जो है उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसके बाद उन्हें बोलता है कि अगर किसी ने भी यहाँ पर हिम्मत की मेरा सीक्रेट को सबके सामने लाने की तो मैं यहाँ पर फोर्स हो जाऊंगा एक्शन लेने को। फिर उसके बाद एक्सो भी बोलती है कि तुम क्या करोगे, मैं अभी भी उसका न जाकर उसको बोलूंगी। फिर उसके बाद उन्हें यांचो को बोलता है कि पकड़ो तुम्हारा फोन और सीधा फोटोज क्लिक करना शुरू करो। और उसके बाद यांचो उसका फोन लेकर बोलता है ओकी डोकी। और उसके बाद एक्सो ही थोड़ा शॉक्ड होती है और उसके बाद लिंशु डायरेक्टली उसको किस कर देता है। फिर उसके बाद लिंशु उसका फ़ोन देखता है और उन्हें बोलता है कि तुम इतना सोचती हो तुम यहाँ पर बोलोगी शेनमो को कि मैं यहाँ पर मिस्टर वी हूँ, तो मैं डायरेक्टली उसको सेंड कर दूंगा ये फ़ोटोज़, ये बोल के कि तुमने ट्राई करा था मुझे सेड्यूस करने का। और उसके बाद उसके उन्हें मुँह पोंछती एक्सो हुई और उन्हें बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। और उसके बाद लिंशु उसके फोटोज बताता है और उन्हें बोलता है मेरी हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे यहाँ पर एक बेवकूफ़ बोलने की, जबकि ऐसा तुम मेरे पे ट्राई कर रही थी कुछ। और उसके बाद मीनवाइल हम देखते हैं शेनमो के बेडरूम में। शेनमो यहाँ पर बैठकर सोचती है कि लिंशु तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आए। और उतने में जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। सो आज के चैप्टर में बस इतने गाइस, होपफुली अपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आगे ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड। Bet you like it when I show up in